हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कंपनी लो स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। लेट्स स्टार्ट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। हम आपको चैप्टर से ही थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि हम चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बारे में, कंपनी में उनका रोल क्या होता है, उनके राइट्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ कैसे होती है, मेंबर होता क्या है और मेंबर बनते कैसे हैं, शेयर होल्डर्स कैसे होते हैं, उनका क्या रोल होता है। बट अभी तो हम इस वीडियो में हम मीनिंग करेंगे और उसकी मेंबर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। मेंबर्स का मीनिंग क्या होता है? एज ए जनरल रूल, मेंबर डोनेट्स ए पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड शेयर इन ए कंपनी विथ शेयर कैपिटल और हु हैज़ ए वोटिंग राइट इन नॉन शेयर कैपिटल कंपनी। मेंबर वो पर्सन होता है जिसने कंपनी के शेयर परचेज किए हो या उसके पास हो, वो मेंबर बनने के लिए कह सकता है मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, मेरे को मेंबर बनना है कंपनी का। किसका मेंबर बनना है? कंपनी का। नॉर्मली द शेयर होल्डर ऑफ द शेयर कैपिटल कंपनी आर इट्स मेंबर। मतलब शेयर होल्डर वैसे तो मेंबर ही होता है कंपनी का, लेकिन लीगली कैसे मेंबर होता है, कैसे बन सकता है मेंबर? सिग्नेचरीज ऑफ द मेमोरेंडम of a company are deemed to have accepted to become the member of the company, and it is deemed that their name shall be listed in the company register of member. मेंबर वो तब बन सकता है जब तो उसके पास पहली कंडीशन, जब शेयर होल्डर देखिए, मेंबर वो बंदा तब बन सकता है जब उसके पास कंपनी के शेयर्स हो तो वो शेयर होल्डर बन जाता है। अगर जिस बंदे के पास, एग्जांपल से समझिए, अगर आपके पास कोई भी कंपनी के, नेस्ले, ब्रिटानिया, XYZ कोई भी कंपनी के शेयर्स हैं, इसमें बताया नहीं हो लेकिन टर्म होती है कंपनी की, आपके पास अगर कंपनी के सब्सक्राइब कैपिटल के 10% शेयर्स है ना, तभी अब मेंबर्स बन सकता है। छोड़ो, आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। देखिए, अगर आपके पास कंपनी के, अगर सिंपल समझिए, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स है 10%, एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपके पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं, ठीक है, और आप कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने रिटर्न में लिख के देना होगा कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, और वो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए कि ऐसा ये बंदा ऐसे बन सकता है मेंबर, इतने शेयर्स हो गए तभी वो कंपनी में का मेंबर बन सकता है। उसका रिटर्न कंसर्ट ज़रूर होना चाहिए और उसके रजिस्ट्रार में नाम ज़रूर लिखा होना चाहिए। यही चीज़ लिखा होगा, the signatories of the memorandum of the company are deemed to have accepted to become the member of company and is deemed their name shall be listed in the कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी के रजिस्ट्रार में उसका नाम लिखा जाएगा और उसके वहाँ पे सिग्नेचर्स होएंगे, तभी वो मेंबर कहलाएगा। और उसका रिटर्न क्या? कंपनी का रिटर्न, मेंबर का कंपनी में रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, तभी वो कंपनी का मेंबर कहलाएगा, जब तक उसका रिटर्न और उसके सिग्नेचर नहीं होएंगे। ये पहले टर्म समझिए। द सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर, मेंबर। सब्सक्राइबर पता है कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स ही होते हैं, मेंबर्स ही होते हैं। सब्सक्राइबर तब हम कहते हैं शेयर होल्डर्स को जब कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले, कंपनी स्टार्ट होने से पहले ना, जब कोई कंपनी
स्टार्ट होती है ना, तो कंपनी अपने शेयर्स पहले इशू करती है ताकि उसके पास थोड़ा पैसा आ जाए। तो जो बंदे पहले कंपनी स्टार्ट होने से पहले शेयर परचेज करते हैं ना कंपनी के, होते तो शेयर होल्डर है, लेकिन उनको नाम लो के लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, सब्सक्राइबर्स कहा जाता है। फिर जब कंपनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब शेयर होल्डर्स उन्हें कहा जाता है। फिर वो शेयर होल्डर्स ही मेंबर बनते हैं कंपनी के। समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रही हूँ? सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? कंपनी स्टार्ट होने से पहले शेयर होल्डर ही सब्सक्राइबर्स होते हैं। कंपनी जब स्टार्ट हो जाती है, उनका बिजनेस कमेंस्ड हो जाता है, तो शेयर होल्डर्स उनको कहा जाता है कंपनी के लैंग्वेज में। जब वो शेयर होल्डर्स ही क्या बनते हैं, मेंबर्स। ये कहीं आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, बहुत कम टीचर्स आपको ये चीज़ें समझाएंगे, तो अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको यही यूज़ आपकी डेफिनेशन में भी होगा। अब देखिए, ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं करनी, जो मीनिंग मैंने आपको पढ़वाया है वही लिख के आना। और डेफिनेशन में देखिए, द वर्ड मेंबर हैज़ बिन डिफाइंड वेरियस वेज। सेक्शन कौन सा है, 2 सबसेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, अब देखिए, द सब्सक्राइबर पढ़ा ना, कौन होता है, शेयर होल्डर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल बी डीम हैव बीन एग्री टू बिकम द मेंबर। सब्सक्राइबर समझ आया यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ? सब्सक्राइबर ही तो होगा जो कहेगा कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, एंड उसका रजिस्टर होगा, फिर उनका मेंबर का नाम कार होगा, रजिस्ट्रार में लिखा जाएगा। डेफिनेशन को भी समझ के याद करोगे तभी याद होगी, रट्टे से क्रैमिंग से कुछ याद नहीं होता। अभी याद करोगे पेपर में भूल जाओगे। एवरी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग हाईलाइट दिस टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए कंपनी whose name is entered in the registrar and shall be of member of the company। अगर राइटिंग में होगा, रजिस्ट्रार में उसका नाम लिखा जाएगा, तभी वो मेंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 चीज़ें याद, उसका सिग्नेचर, कंपनी रजिस्ट्रार में उसका नाम, और उसका रिटर्न में कंसर्न होना चाहिए, तभी वो मेंबर बना जाएगा। कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 55 में, इंडियन कंपनी एक्ट में। याद रखना इसे। होप सो you like this video. Please like it and share it and subscribe.